तो आज का लेक्चर भी ये कंटिन्यूशन है पिछले वाले लेक्चर की। उसी टॉपिक के ये क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पे है। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2xy1 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन डिराइव करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे y1 इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करना, इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, y1 का y2 हो गया। फिर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2xy1 इसका बन जाएगा। तो यही हमने इक्वेशन बनानी थी। तो ये दो स्टेप में ये रिजल्ट हमारा बन गया है। अब हम आते हैं हर डेरिवेटिव्स, जिसमें हम जनरल फॉर्म बनाएंगे nth डेरिवेटिव्स। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं जिनके हम nth डेरिवेटिव के फार्मूलाज को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल पावर m। अब m जो है ये नॉर्मली हम पॉजिटिव इंटीजर यूज करेंगे यहाँ, और हमने फाइंड करना है yn, जनरल फॉर्म इसकी बनानी है। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये m बाहर आएगा, एक पावर कम होगी, और इधर से a एक बाहर आएगा, m a ax प्लस बी पावर m माइनस 1। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये m माइनस 1 भी इसके साथ बाहर आएगा, एक a आएगा। तो फाइनली ये हमारी y2 बनेगा m इंटू एम माइनस 1 ए स्क्वायर ax प्लस बी होल पावर m माइनस 2। इसको फिर डिफ्रेंशिएट किया, थर्ड डेरिवेटिव m माइनस 2 भी इधर आ गया। तो ये तीन नंबर्स की फैक्टर्स बन गए, प्रोडक्ट हो गई, और a की पावर क्यूब हो गई। इसमें m माइनस 3 बन गया जाके। अब हमने इसको एक पैटर्न को देखना है कि ये क्या पैटर्न बनता है, उसको फॉलो करके हमने इसकी जनरल फॉर्म को लिखना है। y1 में एक m है, एक a की पावर 1 है, और m में से 1 माइनस हो रहा है। y2 जब हम लेते हैं तो ये टू फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, और a की पावर 2 हो गई है। इधर भी m में से 2 माइनस हो गया। 3 जब हम y3 लिखते हैं, इसका फाइंड करते हैं, तो 3 फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ। ये पावर 3 होती है, ये पावर m माइनस 3 होती है। अब अगर हम यहाँ y10 लेंगे तो यहाँ 10 फैक्टर्स होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 10 हो जाएगी, यहाँ भी m माइनस 10 होगा। तो वो नंबर हम यूज करेंगे इस साइड पे जाके। जब हम कहते हैं yn लिखना है हमने, तो हम m से शुरू करेंगे, और ये n फैक्टर्स होंगे, m से शुरू होंगे, n फैक्टर्स लिखने हैं हमने। यहाँ पे देखें, अगर हम जब ये 3 है तो हमारा एक नंबर कम तक जाता है, ये m माइनस 2 तक जाके स्टॉप हो जाता है। y2 है तो ये m माइनस 1 पे स्टॉप हो गया। yn जो होगा वो m माइनस n से एक नंबर पीछे स्टॉप हो जाएगा। उसको जब हम खोलेंगे तो लास्ट पे हमें आए मिलेगा m माइनस n प्लस 1। ये हमारा लास्ट फैक्टर होगा, a पावर n ax प्लस बी पावर m माइनस n। ये हमारा yn बन गया। अब ये एक बड़ी प्रोडक्ट है, इसको एक शॉर्ट नोटेशन में लिखेंगे हम। इसके लिए हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे। फैक्टोरियल में क्या करते हैं हम, हमारे पास अगर 8 7 6 लिखा हो तो इसके साथ फैक्टोरियल तब बनेगा कि इन तीन नंबर के साथ आगे सारे नंबर 5 4 3 2 1 भी आ जाएं, तो फिर ये 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। 8 7 6 तक अगर तीन नंबर हैं तो फिर हमें फैक्टोरियल लिखने के लिए
5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना होगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पे इसके अगला नंबर है m-n, तो m-n फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जो है फिर ये m फैक्टोरियल बन जाएगा। तो m फैक्टोरियल इसकी बन गया यहाँ तक पूरी प्रोडक्ट, और ये नीचे आ गया m-n। तो yn हमारे पास हो गया m फैक्टोरियल ओवर m-n इंटू a पावर n ax प्लस b पावर m-n। ये हमारा जनरल फार्मूला बन गया। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हमें दिया जाएगा, उसका कोई भी किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। फाइंड y12 व्हेन y इक्वल टू 3x प्लस 5 पावर 16। अब इसको अगर उस फंक्शन से कंपेयर करें तो m हमारा 16 है और n 12 है, a की वैल्यू 3 है। ये वैल्यूज हम यहाँ डाल देंगे। m 16 यहाँ डाल जाएगा, यहाँ 16, यहाँ 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, 3 यहाँ 3 आ गया, 3 पावर 12 बन गई। यहाँ 3x प्लस 5 ऐसे लिखा और यहाँ 16 माइनस 12। तो ये हमारे पास इस तरह से जब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है ऐसे। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर हमारे पास ये 4 बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और ये भी 4 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमें मिला 16 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 3 पावर 12 3x प्लस 5 पावर 4। अब ये एक टाइप का फंक्शन था। दूसरा फंक्शन है हमारे पास log में, लेकिन log के साथ यहाँ जो अंदर इनसाइड है वो भी लीनियर होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उस पर ये फार्मूला नहीं हम लगा सकते। जब तक लीनियर यहाँ नहीं होगा फार्मूला नहीं लगेगा। इसके भी फार्मूला बनाते हैं। इसका डिफरेंशिएट किया, y1 बना, log है तो इसका 1 ओवर आ गया और ax प्लस b का a आ गया। इस पूरे एक्सप्रेशन को पावर फॉर्म में लिखते हैं, a इंटू ए एक्स प्लस बी पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे हम। सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो -1 बाहर आ गया, a एक ये वाला है, एक इसके डेरिवेटिव से आएगा a स्क्वायर ax प्लस बी पावर -2। फिर डिफरेंशिएट किया, ये -2 इधर मल्टीप्लाई कर गया, इसकी एक और आया, a क्यूब बना, इसकी पावर एक माइनस हुई तो -3 बना। y4 में ये फिर -3 मल्टीप्लाई कर गया, a पावर 4 बन गई, ये -4 बन गई। अब इन सब को हमने इन नंबर से लिंक करके लिखना है। इनको लिंक कैसे कराएंगे, कैसे देखेंगे? ये 2 है तो इधर ऑलरेडी 2 बन चुका है, इधर भी 2 बन चुका है, इसके अंदर 2 नहीं बना हुआ, ये -1 की पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 पावर 2 -1, उसको 2 की फॉर्म में लिख दिया, 2 -1। इसके अंदर हमने 3 के हिसाब से लिखना है इनको। ये दोनों 3 में है ऑलरेडी, ये -1 है, -2 है, इसमें 2 नेगेटिव आ गए हैं, तो उन 2 नेगेटिव को हम लिख सकते हैं -1 और उसकी पावर 2, और वो जो 2 है उसको हम लिखेंगे -1 पावर 3 -1, और ये मल्टीप्लाई हो गए फिर 1 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल बना, 2 फैक्टोरियल को हमने लिखा 3 -1 फैक्टोरियल, a क्यूब ax प्लस b पावर -3। ऐसे ये 3 फैक्टर हैं, 1 2 3 फैक्टोरियल बनता है और 3 नेगेटिव हैं, तो -1 पावर 4 -1, 4 -1 फैक्टोरियल, a पावर 4, इसकी भी -4। अब ये पैटर्न फॉलो करके हमने इसका yn लिखना है। यहाँ जो 4 है वो यहाँ 4 यूज करते जा रहे हैं ऐसे, यहाँ जो भी नंबर होगा वो आगे यूज करेंगे। yn जब लिखना है आपने तो -1 पावर n-1, जैसे यहाँ लिखा है 4 -1, इसी का फैक्टोरियल लिखना है, और a की पावर यही नंबर लिखना है, इसकी पावर भी इसी फॉर्म में लिखनी है।
तो ये -n में लिखा गया। अब ये -n जो है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आए, तो ये हमारा log के लिए फार्मूला बन गया nth डेरिवेटिव का। इसके बाद है हमारा एक और फंक्शन एक्सपोनेंशियल। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव एक तो एज इट इज होता है, एक फिर इसकी पावर को डिफरेंशिएट करते हैं। इसका पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 की वैल्यू बन गई a e पावर ax। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, एक a और बाहर आएगा, a स्क्वायर e ax बन जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव में a क्यूब e ax। तो ये जो नंबर हैं यही पावर बनते हैं। 2 है तो 2 पावर बन गई, 3 है तो 3 बन गई। तो अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना है yn, तो n इसकी पावर बना दो, तो yn का आंसर हो गया a पावर n e पावर ax। अब अगर हमारा बेस e ना हो, बेस हमारा a हो जाए, बेस अगर a हो जाता है तो फिर फर्क क्या पड़ता है। अब ये फंक्शन लिख दिया है y इक्वल टू a पावर bx, तो एक्सपोनेंशियल ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, एक b बाहर आया करेगा, एक इसका log a साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 की वैल्यू बन गई b a पावर bx इंटू log a, ये भी साथ आएगा। तो एक डेरिवेटिव में b log a मल्टीप्लाई कर रहा है इसको। जब y2 लेंगे तो इसको b log a मल्टीप्लाई करेगा, इसको b स्क्वायर बनाएगा, इसको log a स्क्वायर बनाएगा, और ये फंक्शन ऐसे ही आ गया। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, एक b log a और आया, उसने b क्यूब किया इसको और log a को क्यूब किया, ये फंक्शन ऐसे लिखा गया। अब इसके अंदर भी इस नंबर से लिंक हो रहा है, इस नंबर से लिंक हो रहा है सारा। 2 है तो 20 की पावर 2, log a की पावर 2, 3 है तो ये 3 पावर में चले गए। इसको जनरल फॉर्म में लिखना है yn, तो इस n को b की पावर बना दो और log a की पावर बना दो, तो yn बन गया फिर bn log a पावर n a पावर bx। इसके बाद फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू साइन ax r cos ax, दोनों का एक ही तरीका है। साइन x हो तब भी, cos ax हो तब भी, एक ही तरीके से ये इसका nth डेरिवेटिव बनेगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, y साइन का ले रहे हैं पहले, y1 इक्वल टू a cos ax। इस साइन का cos हो गया, इधर से a आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos को ये माइनस साइन बनाएगा और a के बाहर आएगा, तो y2 की वैल्यू बन गई माइनस a स्क्वायर साइन ax। y क्यूब की बनेगी, इस साइन को फिर डिफरेंशिएट किया, a क्यूब बना और इसका cos हो गया। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, cos का फिर नेगेटिव साइन होता है, इसको प्लस कर देगा और फोर्थ डेरिवेटिव a पावर 4 साइन ax बन गया। अब यहाँ पे पैटर्न कोई एक नहीं है, यहाँ कुछ टर्म्स प्लस की आती हैं, कुछ ये जैसे नेगेटिव आ गई हैं, कहीं पॉजिटिव cos आ रहा है, कहीं नेगेटिव cos आ रहा है, कहीं पे साइन आ रहा है। तो अब इन सब को हमने ओरिजिनल फंक्शन में चेंज करना है। साइन को अगर बनाना चाहते हैं तो साइन में चेंज करेंगे। अब एक फार्मूला होता है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, उसको हम यूज करेंगे, तो उससे हम इन फंक्शन सारे जो हैं वो साइन में चेंज कर देंगे। इस cos ax को हम साइन में इस तरह लिख सकते हैं, ये a ऐसे ही आ गया, इस cos ax का बन गया साइन ax प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 ऐड करने से ये चेंज हो जाएगा साइन में। अब यहाँ पे है माइनस साइन ax, ये जब हम साइन में चेंज करेंगे तो ये 2 पाई बाई 2 ऐड करके आएगा, a स्क्वायर साइन ax प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 2। ऐसे यहाँ पे हमारे पास है माइनस cos ax, इसको साइन में जब चेंज करना है तो इसमें 3 पाई बाई 2 ऐड होगा। इस साइन को साइन में ही रखना है,
लेकिन इसको हमने चेंज करना है इस पैटर्न में। तो इस साइन को हम लिखेंगे फिर साइन ax प्लस 4 टाइम्स पाई बाई 2। अब ये एक पैटर्न बनाने के लिए हमने इसको 4 पाई बाई 2 की एडिशन की है। अब ये एक पैटर्न बन गया जिसमें इन नंबर्स के साथ सबका लिंक बनता जा रहा है। ये जब 1 था तो ये साइन के एंगल में ax में 1 टाइम्स पाई बाई 2 ऐड हुआ। जब ये 2 है तो यहाँ 2 पाई बाई 2 ऐड हो गया, 3 है तो 3 पाई बाई 2 ऐड हो गया, 4 है तो 4 पाई बाई 2 ऐड हो गया। अब इस पैटर्न को फॉलो करके हम yn लिखते हैं। yn इक्वल टू an, ये पावर सेम रहती है, साइन आ गया, फिर इसी तरह से ax आ गया और एंगल n पाई बाई 2 ऐड हो गया। तो n पाई बाई 2 ऐड करने से ये हमारा जनरल फार्मूला बन गया yn का। कास ने भी ऐसे ही चलना है, यहाँ कास साइन बदल चेंज होंगे, लेकिन यहाँ साइन की बजाय कास आता जाएगा सारा, बाकी ये एज इट इज चलेगा। तो यहाँ फाइनली कास बन जाएगा। ये आपने इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हमारे पास ये एक फॉर्म है, पहले जितने भी हमने किए हैं 4 फंक्शंस, वो एक एक फंक्शन था, उसमें प्रोडक्ट नहीं थी। अब हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू ई पावर ax साइन bx, या ये साइन bx की जगह पे कास bx भी हो सकता है। ये फंक्शन साथ होगा, इसके साथ या साइन आएगा या कास आएगा। इसका nth डेरिवेटिव लिखना है हमने, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं हम y1, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो ax को, ax एज इट इज और इसका a बाहर आएगा, साइन bx एज इट इज लिख देना, प्लस अब ax को एज इट इज लिखना है, साइन को डिफरेंशिएट करना है, तो ये कास bx हो गया और bx से एक b बाहर आ गया। तो इसकी जब प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन हुई है तो इससे हमें 2 टर्म्स मिलती हैं। ये ऐसे अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे आगे तो 2 टर्म्स यहाँ से मिलेंगी, 2 यहाँ से मिलेंगी, ये 4 टर्म्स बन जाती हैं। और करेंगे तो ये और एक्सपेंड होंगी, ये टर्म्स ज़्यादा होती जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इसको सिंगल फंक्शन साइन में चेंज करना है, इसी तरह की प्रोडक्ट में इसको चेंज करना है। इसमें चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ एक कोएफिशिएंट a है, उसके साथ साइन bx लिखा हुआ है, कास bx है सेकेंड टर्म में, उसका कोएफिशिएंट b है। तो हमारे पास जो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है उसमें साइन और कास दोनों आते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। तो इसके साथ फिर ये साइन जो है, अगर कास आ जाए यहाँ पे और इस कास के साथ साइन आ जाए तो वो फार्मूला बन सकता है फिर। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक पोलर फॉर्म बनाई थी जिसमें हम x इक्वल टू आर कास थीटा यूज़ करते थे, y आर साइन थीटा के इक्वल। इनको उसी तरह से उसी पैटर्न पे हम यूज़ करेंगे। तो a को हम आर कास थीटा लेंगे, b को आर साइन थीटा लेंगे, और r की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो वही फार्मूला होता है इसका भी, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इस थीटा को फाइंड करना है तो वो tan इनवर्स b ओवर a हो जाएगा। ये वैल्यूज r और थीटा की हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो अब इस इक्वेशन के अंदर 1 में हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू। ये जब डालते हैं हम, ये ऐसे ही एज इट इज, इस a की जगह पे r cos थीटा और साइन bx एज इट इज आ गया, प्लस इस b की जगह पे r साइन थीटा और cos bx एज इट इज। अब r चूंकि दोनों में है, इसको कॉमन लिख दो बाहर, इसको भी लिख दो। बाकी आपके पास रह गया साइन bx cos थीटा प्लस cos bx साइन थीटा। तो ये फार्मूला बन गया साइन bx प्लस थीटा, इस तरह से चेंज हो गया ये। अब y1 की वैल्यू बन गई r e पावर ax
साइन बी एक्स प्लस थीटा। अब हमने इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से नहीं करना जैसे इसको हमने यहाँ किया था। अब हमने देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस इस फंक्शन को चेंज कैसे करता है, क्या रूल बन गया है जिस रूल को फॉलो करके इसने चेंज किया है। अगर इसका यहाँ से रूल देखें हम, रूल यहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये ई ए एक्स तो उसी तरह आ रहा है, साइन फंक्शन भी उसी तरह आ रहा है, इसका ये पार्ट बी एक्स भी ऐसे ही आ गया। अब डिफरेंशिएशन ने क्या किया है कि इस एंगल में एक थीटा ऐड कर दिया और पूरे फंक्शन को आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दो काम हुए हैं कि एक तो आर से इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है, एक इस एंगल में थीटा ऐड हो गया। ये एक दफ़ा डिफरेंशिएशन ने ये काम किया है। अब अगर इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। रूल क्या फॉलो करेंगे कि इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इतने पार्ट के अंदर एक थीटा और ऐड कर देंगे। तो y2 की वैल्यू फिर क्या बनेगी, जब r से मल्टीप्लाई किया हमने r स्क्वायर बना, ई ए एक्स ऐसे बना, साइन बी एक्स प्लस थीटा ये है, एक थीटा और ऐड करो 2 थीटा हो गया। तो y2 की वैल्यू बन गई r स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 2 थीटा। ऐसे ही इसका थर्ड डेरिवेटिव y3 लिखना है, एक उसी तरह फिर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ एडिशन है। तो ये y3 बन गया आर क्यूब ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 3 थीटा। अब यहाँ जो डेरिवेटिव के आर्डर हैं इनका लिंक इधर देखो r के साथ है और थीटा के साथ है। जब ये 1 है तो r की पावर 1 है और बी एक्स में 1 टाइम्स थीटा ऐड हो गया। जब हम y2 को देखते हैं तो r की पावर भी 2 हो गई है, यही नंबर पावर में चला गया और इधर यही नंबर 2 टाइम्स थीटा में आ रहा है। देखें 2 टाइम्स थीटा होके ऐड हो गया। तो ये नंबर एक तो r की पावर बनता है, एक एंगल का कोएफिशिएंट बनता है। y3 जब हम लिखेंगे तो r3 लिखेंगे और यहाँ एडिशन 3 टाइम्स थीटा की हो जाएगी। और इसको जब हम फॉलो करते हैं रूल को तो yn को लिख सकते हैं, फिर ये n r की पावर बनेगी और साइन बी एक्स प्लस n टाइम्स थीटा ऐड होगा इसमें। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है yn का ई ए एक्स साइन बी एक्स के लिए। इसका ई ए एक्स कास बी एक्स का बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलना है इसने। यहाँ आके जब फार्मूला आप लिखोगे वो कास का बन चुका होगा। यहाँ जो ये एक्सपेंशन यहाँ पे हुई होगी, टर्म्स लिखी जाएंगी, जब ए और बी रिप्लेस होंगे तो फिर यहाँ से जो फार्मूला हमें मिलेगा वो कास का मिलेगा। तो ये कास में चला जाएगा, फिर रूल वही रहेगा, ये पावर में जाएगा आर की और यही नंबर थीटा का कोएफिशिएंट बनता जाएगा। सिर्फ चेंज साइन की जगह पे कास की आएगी। तो ये इसमें सिर्फ फ़र्क होगा। तो ये हमारा यहाँ तक जो आपको नोट्स भेजे थे वो कंप्लीट हो गया। तो इसके नए नोट्स मैं भेजूँगा और इसकी रिकॉर्डिंग मैं अब बंद करने लगा हूँ।